नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। प्रेस क्लब सिरकुल बहादुराबाद के तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि हरिद्वार प्रेस क्लब के अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म 30 मई 1826 में हुआ था। हिंदी पत्रकारिता का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी के अत्याचारों को हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से 1826 में पंडित जुगल किशोर शर्मा ने भारतीयों की आवाज को उठाने का काम किया। हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने और सराहने के लिए ही हर साल 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। साल 1826 में 30 मई के दिन ही हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड निकाला गया था। इस पत्रकार के पहली बार छपने के दिन को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन मान लिया गया। मीडिया के बदलते स्वरूप को हमें चुनौती के रूप में लेने की जरूरत है। प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया का स्वरूप हमने देखा है। आगे 5G, 6G के इंटरनेट के दौर में ये चुनौतियां और भी सामने आने वाली हैं। वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत शुक्ला ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं। पत्रकारिता में देश और समाज की मुद्दों, घटनाओं और समाचारों को देश भर के लोगों तक पहुंचाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने और सराहने के लिए ही हर साल 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में हुआ था। बहादुराबाद क्षेत्र में प्रेस क्लब सिरकुल द्वारा आज जो हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यह भव्य आयोजन किया गया है, ये वाकई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और वर्तमान पत्रकारों से संबंधित है। हम हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी देश, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। हम लगभग सभी 90%, 95% लोग जो हम सब हिंदी भाषी चैनलों को, समाचार पत्रों को देखते हैं। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, ये हमारे लिए एक पर्व है, हम पत्रकारों के लिए एक पर्व है। और आज हमने इस पर्व पर एक संगठित होने का सूत्रपात किया है और मैंने अपने वक्तव्य में भी इसी बात का आह्वान किया है अपने ग्रामीण अंचल के समस्त पत्रकारों से कि हम पत्रकार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर रहते हैं। हमें अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत तरीके की कठिनाइयाँ रहती हैं और हम इन सबसे केवल तभी जीत सकते हैं हम सकारात्मक पत्रकारिता करें। और सकारात्मक पत्रकारिता के साथ हम समाज को क्या दे रहे हैं हम ये भी देखें। अगर हम समाज को कुछ दे रहे हैं, समाज के लिए हम सकारात्मकता के रूप में हम समाज में एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जो एक मील का पत्थर साबित हो, तो हम वास्तविकता में अपने पेशे से ईमानदारी बरत रहे हैं और हम संगठित रहें। हम सकारात्मकता से पत्रकारिता करें और संगठित रहें। हम जब संगठित होंगे तभी हम छोटे छोटे क्षेत्रों में भी, छोटे से छोटे हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम एक मजबूती के साथ एक बड़ी आवाज़ बन के हम उभरेंगे। हमें आज कई मोर्चों पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम छोटे स्तर के जो पत्रकार हैं, हमें अपनी आर्थिकी भी चलानी है, अपना परिवार भी चलाना है और अपने आप का हमें अपना वजूद भी बनाए रखना है। तो इसके लिए हम संगठित रूप से हम संगठित रहें और हम समाज से भी हम यही मांग करें कि जब हम समाज के लिए हैं तो समाज हमारे लिए भी सोचे। हमें इसी संदेश के साथ हमें समाज में उतरना चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।